किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 3 जिलों के एसपी तैनात किए गए हैं। बॉर्डर पर जुटे करीब 10,000 प्रदर्शनकारी। लगातार किसानों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान जुटे हुए हैं। बड़ी और अहम खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये बड़ी जानकारी, खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 3 जिलों के एसपी तैनात किए गए। बॉर्डर पर जुटे करीब 10,000 प्रदर्शनकारी। ये बड़ी और अहम जानकारी। बॉर्डर पर करीब 10,000 प्रदर्शनकारी जुट गए हैं। 3 जिलों के एसपीज की तैनाती यहां की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा के 3 जिलों के एसपी यहां तैनात किए गए। करीब 10,000 प्रदर्शनकारी यहां जुटे हुए हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं, दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर समेत और बॉर्डर्स भी जो यूपी दिल्ली के बॉर्डर हैं, वहां पर भी सख्ती अब लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह पथराव का मामला भी सामने आया। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। 3 दौर की बैठक केंद्र सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट है। राजीव राठी जींद से, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से और साजिद अली हमारे साथ नोएडा से कनेक्ट हैं। सबसे पहले राजीव का रुख करेंगे। राजीव, क्या तस्वीर जींद में दिख रही है? में जो पॉजिटिव वे में जरूर निकली है, लेकिन कोई हल भी जो है किसानों का कल भी नहीं निकल पाया। इस वक्त मैं जींद पंजाब बॉर्डर पर हूं, लेकिन यहाँ पर माहौल जो है अभी शांतिपूर्वक बना हुआ है। जैसे कि आज हमने शंभू बॉर्डर पर कुछ देर पहले देखा था कि वहां भी आंसू गैस के गोले जो है पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर दागे हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं चौथे दौर की जो वार्ता है, उस मीटिंग से कितना किसानों की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई है, क्या आखिरकार उससे निकलने वाला, किसान आखिरकार क्या सोचता है, जो तमाम बॉर्डरों के ऊपर डटा हुआ है, किसानों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, ये बताइए, कल भी आपकी मीटिंग थी, उसमें जो है हल नहीं निकल पाया। अब चौथे दौर की वार्ता होने जा रही है, कितना आप उम्मीदें लगा रहे हैं ये जो मीटिंग होने जा रही है चंडीगढ़ में? हमें सभी किसान जैसे बंदियों को पूरा भरोसा है कि एतवार तक ये जड़ा मसला हल होने की उम्मीद है। अगर हल नहीं होगा तो दिल्ली वाल चाले जरूर पाएंगे। पहले जैसा नहीं काम होगा भाई 12-13 महीनों के बाद मोदी सरकार आश्वासन दे देगी और हम घर को चल पड़ेंगे। इस बार करो या मरो की नीति के अनुसार चलते हुए हम लोग, जब हमें लिखती मिलेगा तभी हम करो हो जाएंगे, नहीं वैसे नहीं। बिल्कुल आयुष, देखिए संडे को जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि करो या मरो वाली नीति के तहत ये अब चलेंगे। अगर संडे को भी कोई हल नहीं निकलता तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या उस दिन रुख किसानों का होगा। अक्षय राय भी दिल्ली से कनेक्ट है। लेकिन साजिद, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर क्या स्थिति रही? अब तक तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन भारत बंद का असर कितना दिखा गया है? बिल्कुल आयुष, देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारत बंद का जरूर ही इसका पूरी तरीके से प्रभाव देखा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूर संगठन, किसान संगठनों ने जुलूस निकाला है, भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन बॉर्डरों की तरफ ना ही मजदूर संगठन और ना ही किसान संगठन के कार्यकर्ता जा पाए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने पहले ही उनके साथ बैठक की थी और आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि नोएडा के जो किसान हैं वो अलग समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। किसानों ने ये जरूर कहा था कि जो अलग अलग बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं, हम उनके समर्थन में बंद के आह्वान को समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे थोड़ी अलग है। यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जाम की स्थिति भी जगह जगह पर देखी गई, लेकिन पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रही। मजदूर संगठन और किसान संगठनों ने पूरी तरह से शांति व्यवस्था के साथ अपना पैदल मार्च किया और समर्थन दिया है भारत बंद को। यानी कि कहा जाए कि चिल्ला बॉर्डर, कालंदी कुंज बॉर्डर या डीएनडी पूरी तरह से शांति प्रिय रहा, वाहनों की आवाजाही बनी रही। यानी कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर उतनी स्थिति गंभीर नहीं रही। लेकिन थानेश्वर, क्या स्थिति रही शंभू बॉर्डर पर? हमने देखा फिर से आज आंसू गैस के गोले चले, कुछ पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आई हैं।
देखिए, शंभू बॉर्डर पर आज सुबह से स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये किसान ज्ञान सिंह के मरने की सूचना आई, उसके बाद जो वहां युवा, खासतौर पे किसान, जो युवा किसान थे, वो अग्रेसिव हो गए, वो दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान ही जो अर्धसैनिक बल तैनात था, उन्होंने अपना आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। अब जो किसान की मौत हुई है, किसान अड़े हुए हैं कि उसको, उसके पार्थिव शरीर को लेकर शंभू बॉर्डर आएंगे और उसके दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा, जबकि प्रशासन कह रहा है कि अगर शंभू बॉर्डर उसकी पार्थिव शरीर को लाया गया तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अभी दोनों के बीच में बैठक चल रही है कि क्या उसके शरीर को यहां लाया जाए या न लाया जाए। अभी अगर पार्थिव शरीर आता है शंभू बॉर्डर तो स्थिति और तनावपूर्ण होने की संभावना है। और साथ ही साथ पुलिस ने जो अर्धसैनिक बल है हरियाणा की तरफ से, उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर पर इस समय जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जहां तक आपने खनौरी बॉर्डर पर कहा था कि 10,000 किसान जुड़ गए, क्योंकि खनौरी बॉर्डर जो हरियाणा पंजाब की सीमा पर है और उसके साथ पातना और संगरूर के जिले जुड़ते हैं, तो वहां पर अंदर ही अंदर जो खुफिया सूत्रों से जानकारी निकल के आई है कि वो कल जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे और साथ ही साथ वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के किसान है, पंजाब के किसान वो काफी अग्रेसिव किस्म के इंसान है। क्योंकि आज जो योगेंद्र सिंह उगरा है वो भी इनके साथ तो आए हैं, जो किसान सभा जो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि कल हम बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बलराम जाखड़, उनके घर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और बीजेपी के जो बड़े नेता उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अगर मैं बाकी हरियाणा के बॉर्डर्स की बात करूं तो सभी हरियाणा पर के बॉर्डर्स पर अभी किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहने को तो किसान कह रहे हैं कि हमने सीज फायर का ऐलान कर रखा है, लेकिन अंदर ही अपना जो है किसानों का जो जत्था है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमें उम्मीद कम है कि संडे को हमारी बात बन पाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने में बहुत कम समय है और इन्हें उम्मीद नहीं है कि केंद्र सरकार इनकी जो एमएसपी और जो दूसरी मांगे एक साथ मांग लेगी। और साथ ही साथ अगर खुफिया एजेंसियों की बात करूं तो खुफिया एजेंसियों को क्लियर कट जानकारी मिली है कि सोमवार से ये बढ़ सकता है। और साथ ही साथ किसानों ने जो है ABC 3 तरह के प्लान बनाए हैं। अगर किसान को अर्धसैनिक बल रोकने का प्रयास करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो सड़क मार्ग से इक्का दुक्का तितर बितर होकर एकजुट होकर दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे। और अगर वहां से भी नहीं आता तो फिर ये ट्रेन के माध्यम से दिल्ली कूच करेंगे। अगर ट्रेन से भी नहीं जाने देता है तो फिर ये 2 व्हीलर के थ्रू जैसे होते हुए किसान वहां पहुंचेंगे। इनका कहना है कि 25 तारीख तक हर हाल में, अगर संडे को नहीं हमारी बात बनती तो 25 फरवरी तक हर हाल में हम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और पहले की तरह हम यहां पर काम शुरू करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए भी पूर्ण तरह की तैयारियां यानी कि संडे के बाद से रविवार की बातचीत पर अगर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और तेज होगा, इसको लेकर किसान प्लान कर रहे हैं। लेकिन अक्षय, सरकार की तरफ से बातचीत का लगातार प्रयास किया गया, खुद आपने अनुराग ठाकुर से भी बातचीत की थी। आखिर लगातार संघर्ष बढ़ता क्यों जा रहा है? बातचीत की टेबल पर निष्कर्ष न निकल पाने की वजह क्या दिख रही है? देखिए आयुष, कई मसले हैं। देखा जाए तो अनुराग ठाकुर हो या फिर अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से वार्ता किया जा सके और कल भी उन्होंने वार्ता की, लेकिन हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। वजह यही है कि एमएसपी की गारंटी, दूसरी चीज़ की WTO से वापस अपने भारत को वापस आना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। FTA से भारत को वापस लाना, ये जो मांग है, इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किस तरह से व्यापारिक जो संस्थान है या व्यापारिक जो नीतियाँ हैं वो कितनी प्रभावित होंगी। और साफ तौर पर है कि सरकार कोशिश कर रही है कि ये आंदोलन खत्म किया जा सके, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं किया जा सका है। आज अगर बंद की बात करें तो किसान संगठनों ने बंद बुलाया, लेकिन दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला है। दिल्ली अमूनतः थोड़ा जाम से ज़रूर गुजरी है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन बहुत देखने को नहीं मिला। खास बात ये रही कि व्यापारिक संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन नहीं दिया था। सरकार कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जा सके, लेकिन उनके सामने चुनौतियां हैं कि MSP को तुरंत गारंटी के रूप में कैसे लाया जा सके। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अगर भारत बाहर जाता है, जो कि वैश्विक चुनौती सामने आ सकती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। FTA से बाहर आना भारत के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौती है कि पहले तो किसान संगठनों को मनाया जाए कि सरकार कोशिश आपकी कर रही है कि जल्द से समस्या का समाधान निकले, किसानों के लिए वो तत्पर है, लेकिन जो मांगे हैं ये इतनी आसानी से पूरी नहीं की जा सकती है। और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में घोषणा करना और ख़ास करके संसद सत्र भी नहीं चलाया जा सकता। इसमें तमाम कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। और यही वजह रही है कि किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। सरकार मनाने की कोशिश कर रही है। संडे को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि एक बार सरकार फिर से कोशिश करेगी कि समय कुछ किसान संगठनों को दे सके, ताकि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके
सके। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, सरकार उसको लेकर के किसान संगठनों के पास जा रही है कि हमने जो गारंटी दी थी तमाम वो पूरा कर रहे हैं।